क्या आएगा, जीसीडी ए और बी का डी हो तो जीसीडी ऑफ ए डिवाइड बाई डी और बी डिवाइड बाई डी क्या होगा, 1 होगा। देखें दो नंबर्स का अगर जीसीडी 1 हो जाता है तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि मैं रिलेटिवली प्राइम की एग्जांपल दे दूं तो 7 और 12 क्या है, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। क्यों, 7 और 12 का जीसीडी क्या आता है, देखें इन दोनों के डिवाइसेस, कॉमन डिवाइसेस कौन से थे जो दोनों को डिवाइड करते हैं, जस्ट एक ही था 1, तो ग्रेटेस्ट भी वही है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या है, इन दोनों का जीसीडी 1 है। अगर ये इन दोनों का नंबरों का जीसीडी 1 होता है तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम। अब थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर ए और बी का जीसीडी मान लो डी है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि 18 और 24 का जीसीडी क्या आता है, वैसे जीसीडी इन दोनों का आता था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया जीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेक्चर नंबर 11 पहले देख लीजिएगा अगर आपको ये बात मेरी थोड़ी सी डाउटेड लग रही हो तो। जीसीडी ऑफ 18 और 24 क्या होता है, 6 होता है। अब देखें मान लें 6 जो है इन दोनों का जीसीडी है, जैसे स्टेटमेंट में कहा गया कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज डी, सो मान लें जीसीडी ऑफ 18 और 24 क्या है, 6 है। फिर कहता है जीसीडी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी, यानी अगर मैं जीसीडी लूँ 18 डिवाइडेड बाई डी, डी क्या है 6 है, और 24 डिवाइडेड बाई डी यानी 6, तो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, ये थ्योरम कहता है 1 आएगा। देखें आता है कि नहीं आता है, देखें जीसीडी ऑफ 18 ओवर 6 करें 3 आंसर आ जाएगा, 24 ओवर 6 करें 4 आंसर आ जाएगा। 4 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या आता है, 1। इसका मतलब अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो ए डिवाइडेड बाई डी और बी डिवाइडेड बाई डी रिलेटिवली प्राइम होंगे या उनका जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। ओके, सिंपल इज दैट। अब हमने इसको प्रूव करना है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी है, इसका मीनिंग क्या है, अब हमने इसको जस्ट प्रूव करना है। तो मान लें कि जीसीडी ऑफ ए और बी 1 है, ए और बी डी है, तो इसका मतलब जो जीसीडी होता है वो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, तो डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, ये हमें पता है। ओके, अब जो जीसीडी होता है उसे हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। दो नंबरों का जीसीडी होता है उसे हम लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, यानी हम डी को लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। ओके, अब देखिए मैंने कहा था डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, तो मैं सारी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर दिया है। अब जब डी से डिवाइड करूंगा ये क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा a बाई डी इंटू एक्स प्लस बी बाई डी इंटू वाई। अब आपको ये फ्रैक्शन नजर आ रही है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये असल में क्या है, एक इंटीजर ही है। क्यों, क्योंकि डी ए को डिवाइड करता था, तो ए ओवर डी का आंसर क्या आएगा, जैसे 2 मान लो 6 को डिवाइड करता है तो ए ओवर मतलब 6 ओवर 2 का आंसर क्या आता है, इंटीजर ही आता है, क्योंकि डी डिवाइड करता है ए को और सिमिलरली डी डिवाइड करता है बी को, तो इसका मतलब ए ओवर डी एक इंटीजर है, बी ओवर डी भी एक इंटीजर है। तो ए ओवर डी यानी कोई इंटीजर था उसके साथ x आ रहा है प्लस बी ओवर डी इंटू वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैंने इस साइड पे क्या बना लिया, राइट हैंड साइड पे लीनियर कम्बिनेशन बना लिया है ए ओवर डी और बी ओवर डी को। इसमें एक्स वाई क्या होता है, इंटीजर होते हैं, तो मैंने लीनियर कम्बिनेशन बना लिया किसका, ए ओवर डी और बी ओवर डी का लीनियर कम्बिनेशन मैंने बना लिया, और वो लीनियर कम्बिनेशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा कि जो स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन होता है किसी भी दो इंटीजर्स का वो क्या होता है, उसका जीसीडी होता है। तो जो स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन, वो जीसीडी होता है। इससे छोटा पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि 1 जो है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो अगर किसी नंबर्स का, दो नंबर्स हैं उनका जो लीनियर कम्बिनेशन होता है 1 आ जाता है किसी तरीके से, तो 1 ही उनका जीसीडी होगा। क्यों, क्योंकि जीसीडी होता क्या है असल में, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन इज द जीसीडी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ए और ए बाई डी और बी बाई डी के लीनियर कम्बिनेशन को मैंने लिखा है 1 की फॉर्म में, इसका मतलब ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी क्या है, 1 है, जो कि प्रूव कर देगा हमारे स्टेटमेंट को। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, फिर भी किसी किस्म का डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।